Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Oh, lovely, lovely. Oh, many of my friends, very good, very good. Oh, come on, come on. Oh, so many monkeys. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Oh, Om Namah Shivaya. Oh, marvelous, marvelous. Marvelous, beta. Boss, come, beta, boss, come. Yeah, boss has also come. Marvelous, marvelous. Oh, I was missing my monkeys for the last 2 days. I was missing you, beta, for the last 2 days. Om Namah Shivaya. 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 Om, please. Okay, thank you, thank you. So here we go. Okay, my friends. Boss, take it is for you, beta. Yeah. So here. Om Namah Shivaya. धन्य है हम लोग जो भारतवर्ष की पुण्य भूमि पे जन्म लिया. जय बजरंग बली. वंडरफुल. ये मेरे प्यारे दोस्त साहब. बेटा, यू आर टेक डोंट वरी. बॉस इज ओके नाउ. बॉस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब देम. ओके. सो ये हमारे दोस्त. आइए, आज एक बड़ा ही शुभ संदेश हम आपको देना चाहेंगे. हम लोग बहुत ही पूर्व जन्मों के बहुत ही सुंदर, अति सुंदर और बहुत ही तगड़े कर्मों की वजह से हमें भारतवर्ष की पुण्य भूमि पे जन्म मिला. तो एक आज मेरा छोटा सा संदेश है. मैं पंजाब से हूँ. विनोद, योगी विनोदानंद. नो बॉस, डोंट डिस्टर्ब देम बेटा. लेट देम हैव. सो आज मेरा संदेश है कि खासकर मैं एक कुराली में एक संत जिन्हें मैं 1961 में मिला था, वो आज मेरे आदर्श हैं. स्वामी जी नदी पार वाले. उनके बारे में एक मैं विशेष एक वो जिनका मैं अनुकरण करता हूँ, वो मेरे एक मार्गदर्शक हैं. 1961 में वो केरला के रहने वाले थे. अभी तो वो ब्रह्म लीन हो चुके हैं. शिव स्वरूप हमें उन्हें कहते हैं. कुराली गांव, पंजाब. तो ये मेरा मैसेज एग्जाम्पल आज की इस जो प्रगतिशील इंडस्ट्रियलिज्म है, बिजनेस है, योगा, सब एक उदाहरण जो मैंने जीवन में, मैं स्वामी चिन्मयानंद जी के लेक्चर सुने, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ रहा. देन देवराह बाबा जी मेरे गुरु हैं. युद्धेश्वर प्रसाद योगियों के साथ मैं फिर साधनाएं प्रभु कृपा से हिमालय के गुफाओं में. तो मैं एक जो संदेश आज देना चाहता हूं कि जो मेरे जीवन में एक सन्यासी जो वास्तविक में जो बातों से परे, जिन्होंने वो खेचरी के ज्ञाता थे. जब मैं खेचरी का अभ्यास कर रहा था, ये बात शायद बहुत पुरानी है, 1975-76. तो उस समय स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि चिदाकाश गमन क्या है, खेचरी क्या है. तो आज तक भी देखिए कितना रहस्यमय खेचरी, वज्रौली क्रियाएं. ये लोग जैसे देवराह बाबा कभी इसका प्रदर्शन नहीं. तो ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो यूट्यूब में जीवें कटा के हम लोग, मैं भी उनमें से कई बार सिखाने के वश में जब छोटी उम्र थी तब डाली थी मैंने. अब ये बहुत गोपनीय क्रियाएं हैं. स्वामी जी को देखिए, उन्होंने गोपनीयता का एक आपके सामने, उन्होंने आज तक किसी को नहीं मालूम था कि स्वामी जी खेचरी के ज्ञाता हैं. उन्होंने मुझसे इतना ही एक बार पूछा था कि खेचरी चिदाकाश गमन क्या है. सो ये मैं आपसे एक संदेश देना चाहूँगा कि कुराली नदी पार वाले स्वामी जी, आज भावनावश मैं ये संदेश दे रहा हूँ. जब आज मेरी आयु आज करीब 65 वर्ष है और योग की कृपा से एजलेस होना कोई बड़ी बात नहीं है. सैकड़ों वर्ष जीना. देवराह बाबा जी जैसे हमारे एजलेस बाबा जी थे. तो ये एक उदाहरण जीवित स्वामी जी का मैं आपको इतने निसंदेह कहना चाहूँगा कि बातों से नहीं, बातों से तो हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं. बातों से तो हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये प्लेनेट है ही नहीं. सो वो एक जीती. आज भी मुझे याद आता है 1961 में उन्होंने मुझे शहद का एक प्रसाद रूप में दिया था. वो केरला के रहने वाले. आज तक भी मैं उनका आभास करता हूँ. वो शरीर में नहीं है. आज तक भी उनकी शक्ति, उनका एहसास, उनका नियम, उन्होंने पैसे को आज तक, जब तक वो जीवित थे, उन्होंने हाथ नहीं लगाया. बातों से नहीं, पैसों को हाथ, नॉन एक्यूमुलेशन, धन, सांसारिक चीज़ों का परित्याग.
जीता जाता उदाहरण मेरे जीवन में वही एक मनुष्य मुझे मिले। खैर, अपने गुरुजी देवराहा बाबा वो तो रहते नहीं मचान पे, मतलब ही नहीं पैसे का। हमारे गुरुजी लोग शमशान में ही रहना। तो आज की दुनिया में आज जब मैं देखता हूँ लोग पैसे की तरह इसी प्रकार से योग को एक बिजनेस ना बनाया जाए और कोशिश की जाए, जैसे स्वामी जी नदी पार वाले आज भी जो जानना चाहते हो वहाँ के एक बार दर्शन कीजिए। मैं ये किसी पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट कुछ भी नहीं है, ये आर्मी सोल्जर हूँ मैं। ये संदेश देना चाहूँगा, प्यारवश की 1961 में जो एक शहद का छोटा सा 1-2 चम्मच स्वामी जी ने प्रसाद दिया था मुझे, उसका मैं आज तक उसका अपने में जीवन शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और ना जाने ओफ वंडरफुल। आप उसका दर्शन ज़रूर एक बार कीजिए। वो नदी पार स्वामी जी आज ये एक प्रकार से मेरा ऐसे ट्रिब्यूट टू दैट ग्रेट मैन यू नो फ्रॉम केरला। वो केरलाइट थे, वो फिर उन्होंने कुराली में आए तो फिर वहीं रहे। वो जीवन भर भोरे में रहते थे, नीचे एक गुफा टाइप उन्होंने बनाई हुई है। तो ये मेरा संदेश आज उनके लिए था कि देखिए ये खेचरी वेचरी से तो वो बहुत ऊपर थे। वो चिदाकाश गमन उन्होंने मुझे 1900 जब मेरा ख्याल ये 75 की बात होगी जब उन्होंने मुझे एहसास करवा दिया था। तो आज ये मेरा संदेश ये था। कुराली पंजाब में पड़ता है, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है। कोटि कोटि प्रणाम, धन्य हैं वो लोग जो कुराली में पंजाब में उनका, वैसे उनसे सब परिचित हैं, उन्हें किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आते थे, मीडिया ये सब नहीं था। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो खेचरी और जो चिदाकाश गमन सत्य शिव जी के साक्षात रूप, जो ने ये तक नहीं किसी को पता चला कि वो खेचरी के ज्ञाता भी थे। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन था। एक जो योगाभ्यासी हैं जो खेचरी वज्रौली इन क्रियाओं का सीखते हैं, सिखाते हैं, ये बहुत परम गोपनीय क्रियाएं हैं और ये जंगल की क्रियाएं हैं। ये मात्र आप इसमें उलझिए मत। तो इस प्रकार का हमें डिसिप्लिन, इस प्रकार के अनुशासन की जीवन भर पैसे को हाथ ना लगाना। और भोरा साहब में वो सिर्फ मात्र पूरे दिन में शायद आधे घंटे के लिए बाहर निकलते थे वो सुबह शाम। और उनके आप एक थोड़ा भगवान की लीला ऐसी है कि वो हिंदी में उनको इतना अच्छा पुट नहीं था, तो उनकी कैसेट आप सुनेंगे अभी आप, ओफ वंडरफुल, नथिंग लाइक दैट। दंडवत प्रणाम स्वामी जी, आज आप शरीर में नहीं हैं। ओह मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट सो वंडरफुल। आप लोग जो जानना चाहते हैं कि वास्तविक वाइब्रेशंस क्या होती हैं, वास्तविक स्थान की क्या महत्व है, स्थान का क्या महत्व है, तो आप कुराली एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए उस स्थान के, कुराली नदी पार स्वामी जी। सो ऑल द बेस्ट अपने देश, अपने गांव वालों को, खास करके मेरे चाचा जी हैं सुरेंद्र FCI, सुरेंद्र दहन पेंडू साहब, एवरीबडी इज़ गुड यू नो। कुराली इज़ अ वेरी पायस लैंड, वेरी वेरी पायस लैंड। सो हाँ, मैं आपको वेलकम करूँगा योग के मामले में कि मोस्ट वेलकम टू बाली। यहाँ आप जो वज्रौली, खेचरी, जो भी आप क्रियाएँ सीखना चाहते हैं वो निःशुल्क है। मैं स्वामी जी का थोड़ा अनुकरण करता हूँ, चाहते हुए भी हम डोनेशन भी अगर कोई मुझे देता है उसको भी लेने में मैं संकोच नहीं लेता हूँ, क्योंकि स्वामी जी का देखिए जिन्हें आप आदर्श बनाते हैं वैसे ही गुण आते हैं। संसार की चीज़ों का वास्तविक में अपरिग्रह, ये स्वतः ही आपके जिन लोगों के साथ रहते हैं वो चीज़ें स्वयं इंड्यूस होने लग जाती हैं। तो ये मेरा छोटा सा संदेश था। और इस मृत्यु लोक से परे और ऐसे अज्ञात लोग भी हैं, आज भी हैं हिमालय की गुफाओं में, जो इस मृत्यु लोक के पूरे दृश्य को भी बदली कर सकते हैं। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं बहुत पहले देख चुका था अपने गुरुजी में कि पूरे इस मृत्यु स्वप्न स्वरूप की पूरी सिचुएशन को कैसे पलटा जा सकता है। वो एक स्वप्न मात्र है, वो तो मैं बचपन में ही देख चुका था। फिर जानना चाहता था ये क्यों और कैसे होता है। जो योगी 5 प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ये कुंडलिनी जागरण आज के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। आप हठ योग, प्रदीपिका, ब्रह्मांड पुराण, आप जो भी आप पलटेंगे, जिसका मूलाधार जागृत हो जाता है, कुंडलिनी सुषुम्ना खुल जाती है, उसे फिर ना बातों की आवश्यकता है, न किसी शास्त्र की, ना फ्लारी स्पीचेस की। वो 5-7 समंदर पार से भी जो योगी सोच देगा वही होगा। जो ऐसे सक्षम हैं देवराहा बाबा और हमारे हिमालय की गुफाओं में,
वो मात्र जब आपको भी वो चीज़ें, आप हम सब में हैं वो चीज़ें, पर उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद आपको अपना ये स्वप्न मात्र संसार, आप उस स्वप्न को बदली नहीं करना चाहेंगे। सो ये मेरा एक आपसे अनुरोध था कि योग में आप ना, जो हमारे सब भगवान की ही सत्ता है पर माया है। मैंने स्वामी जी का एक डाला था कि जो हम, और स्वामी जी अक्सर कहते थे कि जो हम दृश्य देख रहे हैं वो हमसे अलग नहीं है, हमारा ही फैला हुआ रूप है। यदि आज कोई स्पिरिचुअलिस्ट, आज कोई आध्यात्मिक गुरु ये कहे कि तुम में ये बुराई है, तुम में वो बुराई है, वो आप ही की बुराई है। वो आप ही के ही हम जो भगवान रूप में आप पहुँचे, हम आप ही का रूप हैं। तो योग में एक बड़ा ही, जो स्वामी जी हमारे गुरु लोगों ने जो हमें एक मंत्र दिया कि ये पूरा संसार ही साधु है, पूरा संसार ही योगी है, भगवान ही अपना रूप बदली किए हुए आपके सामने शिष्य, आपके सामने ये, इस दुनिया में कोई इग्नोरेंट नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, ये सब भगवान का स्वरूप है। शिष्यों के रूप में जो जिन्हें आप हम इग्नोरेंट समझ के शिक्षा दे रहे हैं, वो भगवान ही हमारे आगे बैठे हमें अपने में मिलाने के लिए। ये मेरा उनसे एक छोटा सा निवेदन था। जो आज हम दुनिया को जो लोग लीड कर रहे हैं, तो ये हमारे गुरु जी का पहला ही दिन जब आप गुरु से मिलते हैं, समाधि की क्रिया उसी समय शुरुआत हो जाती है कि फॉल्ट फाइंडिंग बंद कर दीजिए। जहां हमने फॉल्ट फाइंड किया, समझ लीजिए हम अपने आप से ही संघर्ष कर रहे हैं। कुंडलिनी जागरण तो बहुत दूर का विषय है, बहुत दूर का विषय है। तो आप लोगों को, आप ना गुमराह होइए, ना करिए। अब मैं उन लोगों से कहूँगा, अपने लोगों से ही, हम सब, ये मायावी रूप है। कुंडलिनी जागृत जिसका हो जाता है, मूलाधार जिसका खुल जाता है, उसे पूरे मृत्यु लोक का ज्ञान जैसे आंवला हाथ में रखा है इस प्रकार से हो जाता है। ये मेरा वचन नहीं, ये कसौटी है योग की। जब मूलाधार जिसका खुल चुका, कुंडलिनी तो बहुत दूर की बात है, सुषुम्ना खुल गई, उसे संपूर्ण मृत्यु लोक का ज्ञान हो जाएगा। उसे घुमा फिरा के रिप्लाईज नहीं देनी पड़ेंगी, और वैसे व्यक्ति कभी डिक्लेयर करते भी नहीं कि कुंडलिनी जाग गई, ये लाओ मैं तुम्हारी कुंडलिनी जगाता हूँ। सो इट्स ए ऑल पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द ड्रामा। सो ऐसे सन्यासी आप कुराली में जाइए, वहाँ सिर्फ पहला मार्ग, कुंडलिनी तो बहुत दूर का विषय है, अपरिग्रह, पैसे को हाथ नहीं लगाना, ब्रह्मचर्य, शादी तो बहुत दूर की बात है। अगर आप योग की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा अपने दिमागी ट्रिकी वर्ड से लोगों को आउटस्मार्ट करने के लिए अपनी स्मार्टनेट से आप परिभाषाएं बदली मत कीजिए। योगी मीन्स ब्रह्मचर्य, आई मीन सेलिबेसी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। फिर नहीं कि अब भी एक स्त्री से शादी या 10 से, वो योग के मार्ग पे आप, यदि आप योगी हैं तो आप योग सिखाइए, अन्यथा आप फ्लारी स्पीचेस दीजिए, लोगों का अनुकरण कीजिए, अच्छी चीज़ें सिखाइए उन्हें, आप क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन योग के ऊपर आप, जैसा कि मैंने बताया, देवराह बाबा हैं, हमारे स्वामी जी हैं, जो जंगलों में तपस्वी हैं, जो बोलते ही नहीं हैं, तो ऐसा आप कुंडलिनी जागरण और ये सब चीज़ों के चक्कर में मेरा ये एक छोटा सा एक संदेश था। क्योंकि ऐसे गुरु लोग जब आप इनके साथ रहेंगे, जो एक एग्जाम्पल सेट हो कि नहीं, जीवन भर शादी नहीं, ब्रह्मचर्य तो बाद में आप सिद्ध या असिद्ध करने की कोशिश आप कर सकते हैं, पहला तो शादी नहीं। फिर उनके जीवन को आप देखिए कि स्त्रियों को पास में नहीं आने देना। अब यहाँ उदाहरण तो स्त्री से ही हमने जन्म लिया है, माँ है, लेकिन वो अलग जीवन है, गृहस्थ है। योग की जब आप बात करते हैं, आप लोगों की कुंडलिनी जगाते हैं, आप लोगों को समाधि में ले जाते हैं योग मार्ग से, तो आप कंफ्यूज मत कीजिए। योगी वही हैं जो गुफाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। फिर प्रश्न ही नहीं होता कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, क्या, वो तो अगला स्टेप होएगा। फिर आपका दिनचर्या, अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स अपिग्रह, एक लंगोटी के सिवाय यदि आपके पास कुछ है तो फिर बहानेबाजी नहीं। योग के लिए ना बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, ना एसी की ज़रूरत है, जंगल, ये आपके खुला आसमान। आज भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज भी हम देखिए इतने अपने भाई बहन, वो तैरती हुई लाशें गंगा जी में, जिनके ऊपर कौवे बैठे हुए हमारे भाई बहनों की लाशों को खा रहे थे, उसके बाद भी आज हम ग्रुप में हटे नहीं, हम नहीं हटे, हम नहीं हटे। सो ग्रुप में तो योगा, एक छोटा सा मैं संदेश दूंगा, फॉल्ट फाइंड नहीं कर रहा हूँ, ये एक हल्के में एक आई मीन क्रिटिकल एनालिसिस है। ऐसे गुरुओं का अनुकरण कीजिए। अब कहते हैं गुरु किसे पहचानना है, स्वयं को गुरु डिक्लेयर करना ही पहली बात तो गलत है। वो तो लोग आपको गुरु कहें,
और कौन सा गुरु कहें, योगी हैं आप या आप प्रवचन करता हैं या आप सोशल वर्कर हैं, उसको आप कंफ्यूज मत कीजिए। कथावाचक हैं आप, कथा कीजिए, वेल डन, आप भगवान का रूप हैं, आपके पास इंटेलेक्ट है, आप अच्छी चीज़ें दीजिए। बट यदि आप कथावाचक हैं तो फिर योग, नॉलेज, व्हाट योर कुंडलिनी जागरण और व्यर्थ ही लोगों को गुमराह मत कीजिए। सो कर्मास बूमरैंग, कर्म वापस आते हैं लौट के। तो यदि हम एक भी चीज़ भगवान को, आज मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मेरे सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को कह रहा हूँ, तो कर्म तो वापस आएंगे ही आएंगे। सो हम दूसरों को तो बाद में ले जाएंगे भगवान की तरफ, स्वयं को ही खड्डे में ना डालें। गलत प्रकार के हम अब डिक्लेयर करके स्वयं को भगवान जिसने डिक्लेयर कर दिया वो फिर क्या भगवान होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो स्वामी जी नदी पार। आज भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला थी, ऐसा बोलना चाहता था। ओम नमः शिवाय। ऐसे आदर्श ये है, इस प्रकार गुरु को पहचाना जाता है। यदि आपके गुरु कथावाचक हैं उन्हें पूरा कंठस्थ होना चाहिए। यदि आपके गुरु योगी हैं तो पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए। और योग की, ब्रह्मचर्य की, अपरिग्रह की परिभाषा अपनी इस तीव्र बुद्धि से बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। योगी जो जंगलों में हैं, सिद्धासन अभ्यास करते हैं, ओजस तेजस और ये लॉजिकल रीजनिंग, ये भेड़ों की तरह करोड़ों आदमी इकट्ठे, ये सो स्वतः ही हो जाएंगे। ये योग नहीं, योग नहीं। योग की पराकाष्ठा, योग की कसौटी तो फिर मौन है, बातों से नहीं, वो तो स्वयं ही होगा। योगी हैं तो योगी का पहला एग्जाम्पल ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, लंगोटीधारी, फिर बातों से नहीं। तो ये एक मैंने आपको संदेश दिया। कुराली वाले स्वामी जी 1961, उनके मात्र दर्शनों मात्र से, देवराह बाबा मात्र दर्शन मात्र से, हमारे गुरु लोग सभी, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, शिष्य बनाते ही नहीं थे। मात्र छोटा सा इशारा, मुझे नहीं उन्होंने वज्रौली सिखाई, मात्र इशारा, मात्र खेचरी, मात्र इशारा, स्पून फीडिंग नहीं, क्रचिस पे चलना सीखना नहीं। यदि कोई आपसे जोड़ता है, आप मेरे पास रहिए रहिए, वो तो आपको क्रचिस पे, वो क्रचिस जो बगल में लगा के हम डंडे चलते हैं तो उस पर चलाते हैं आपको। फ्री उड़ना सीखना, गुरुदेव तो पहले ही दिन दिखा देती हैं कि खिंच गए, आपके खिड़की का झरोका है, वो 7 समुंदर पार जो सोचेंगे वही हो जाएगा। अपने साथ चिपका के बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फिर फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो स्वामी जी के से ऐसे बात चली थी, ऐसे आदर्श जो जिन्हें लोग शायद आज उनकी आप कैसेट सुनिएगा, आप शायद उनकी कैसेट सुनते सुनते उन्हें एक पूरे मृत्यु लोक में एक अंश, एक चींटी का भी फॉल्ट फाइंडिंग करते हुए नहीं मिलेंगे। जब सब कुछ ही भगवान है, सब सत्ता है, तो फिर फॉल्ट फाइंड यदि हम कर रहे हैं तो वो तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया कि हम मूर्ख हैं। गुरु होना तो बहुत बात की बात है। सब गोविंद है, सब गोविंद है। जो उस अवस्था में पहुंच गए फिर वो बुराई, फॉल्ट, आज तो देखो आप, हम अपने अपने गुरुओं को जैसे टीवी चैनल में बच्चे लड़ाते हैं, ये मेरा पहलवान है, ये तेरा पहलवान है, ये मेरा लड़ाई, ऑल चाइल्डिश, ऑल स्टूपिड गेम्स, यू नो। जब आपको सब गुरुओं में, स्कूटर में, इन बंदरों में, इन सब में भगवान दिखने लगे। अब इस समय मुझे भी नहीं भगवान दिख रहा, मैं लेक्चर क्यों दे रहा हूँ? अज्ञानता है ये। जब समाधि तो अवस्था बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा भी मार्ग सुषुम्ना जागेगी भी, कुंडलिनी भी छोड़ दीजिए आप, कुंडलिनी मूलाधार खोलना वोलना तो बहुत परे की बातें हैं, बातों का विषय नहीं है। योग में वो मनुष्य जिसकी कुंडलिनी नहीं जागी है, सुषुम्ना नहीं खुली है, वो मात्र एक पशु से अधिक नहीं है। सिर्फ अंतर इतना हो सकता है, पशु में कोई बेचारा गधा हो सकता है, उससे कोई चालाक लोमड़ी हो सकती है, कोई शेर हो सकता है, कोई इंटेलिजेंट और हो सकते हैं। आजकल तो पेड़ भी इतने इंटेलिजेंट हैं अफ्रीका में जो नीचे आके मनुष्य को खा लेते हैं, नरभक्षी पेड़ भी हैं। तो ये इंटेलिजेंस बातों से नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, ऐसे इसलिए मैंने आपको बताया, डायरेक्शन दिया स्वामी जी का। मैं किसी की फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं दिया, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं दिया, अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं दिया। गुरु का चयन ऐसे हो,
पहले वो दिखें। अगर योगी गुरु हैं तो फिर ब्रह्मचारी लंगोटीधारी, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बहाना नहीं, पेड़ के नीचे सही। हाँ, कथावाचक हैं अलग है, इंटेलेक्चुअल हैं, समाज सेवक हैं, सारे ही भगवान के रूप हैं, लेकिन स्वयं को जो कथावाचक हैं वो योगी डिक्लेयर करके दुनिया को मिसलीड ना करें। ये वज्रौली, ये खेचरी, ये जंगल की क्रियाएं हैं, सॉलिट्यूड की क्रियाएं हैं, घंटों आसन करना, फिर जीवों की सेवा करना। सो इट वॉज माई मैसेज, हाउ टू सिलेक्ट ए गुरु। अभी यदि आज मैं किसी को ये भी कहूँ कि तुम्हें खेचरी सिखाऊं तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। वज्रौली वो सिर्फ भगवान सिखा सकते हैं, भगवान सिखा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुराली, जिला रोपड़, रूपनगर, नदी पार वाले स्वामी जी, आप जाइए, देखिए क्या होता है, स्थान की क्या महत्ता है। जहाँ तपस्या की गई है, तपस्या का महत्व है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली। आई होप मैंने किसी का अहम को ठेस नहीं पहुंचाई। आपको एक जो बचपन में जो मैंने देखा था उसका मैंने आपको हूबहू वैसा का वैसा आपके सामने एक प्रयास किया है। ओम नमः शिवाय। ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।